साई राम। टीम साईं पूजा की ओर से मैं देविका आप सबका श्री साईं बाबा की लघु कथाओं में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम बाबा के पंढरपुर के वकील की कथा का श्रवण एवं मनन करेंगे। आप सभी इसका आनंद लें और इसे अपने जीवन में उतारें। ओम श्री साईनाथ महाराज की जय। भक्तों के दोष दूर कर उन्हें उचित पथ पर ला देने की बाबा की त्रिकालज्ञता की एक छोटी सी कथा का वर्णन कर हम इस अध्याय का आनंद लेंगे। एक समय पंढरपुर से एक वकील शिरडी आए। उन्होंने बाबा के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया तथा कुछ दक्षिणा भेंट देकर एक कोने में बैठे वार्तालाप सुनने लगे। बाबा उनकी ओर देखकर कहने लगे कि लोग कितने धूर्त हैं जो यहाँ आकर चरणों पर गिरते और दक्षिणा देते हैं, परंतु भीतर से पीठ पीछे गालियाँ देते रहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना। यह पगड़ी वकील के सर पर ठीक बैठी और उन्हें उसे पहननी पड़ी। कोई भी इन शब्दों का अर्थ ना समझ सका, परंतु वकील साहब इसका गुणार्थ समझ गए। फिर भी वे सिर झुकाकर बैठे ही रहे। वाड़े को लौटकर वकील साहब ने काका साहेब दीक्षित को बतलाया कि बाबा ने जो कुछ उदाहरण दिया और जो मेरी ही ओर लक्ष्य कर कहा गया था वह सत्य है। वह केवल चेतावनी ही थी कि मुझे किसी की निंदा ना करनी चाहिए। एक समय जब उपन्यायाधीश श्री नूल का स्वास्थ्य लाभ करने के लिए पंढरपुर से शिरडी आकर ठहरे तो बाथरूम में उनके संबंध में चर्चा हो रही थी। विवाद का विषय था कि जिस व्याधि से उपन्यायाधीश अस्वस्थ हैं, क्या बिन औषधि सेवन किए केवल साईं बाबा की शरण में जाने से ही उससे छुटकारा पाना संभव है, और क्या श्री नूलकर सदृश एक शिक्षित व्यक्ति को इस मार्ग का अवलंबन करना उचित है। उस समय श्री नूलकर का और साथ ही श्री साईं बाबा का भी बहुत उपहास किया गया। मैंने भी इस आलोचना में हाथ बटाया था। श्री साईं बाबा ने मेरे उसी दूषित आचरण पर प्रकाश डाला है। यह मेरे लिए उपहास नहीं वरन एक उपकार है, जो केवल परामर्श है कि मुझे किसी की निंदा ना करनी चाहिए और ना ही दूसरों के कार्य में विघ्न डालना चाहिए। शिरडी और पंढरपुर में लगभग 300 मील का अंतर है, फिर भी बाबा ने अपनी सर्वज्ञता द्वारा जान लिया कि बाथरूम में क्या चल रहा था। मार्ग में आने वाली नदियाँ, जंगल और पहाड़ उनकी सर्वज्ञता के लिए रोड़ाना थे। वे सबके हृदय की गूढ़ बात जान लेते थे और उनसे कुछ छिपाना था, समीपस्थ या दूरस्थ। प्रत्येक वस्तु उन्हें दिन के प्रकाश के समान जाज्वल्यमान थी तथा उनकी सर्वव्यापक दृष्टि से ओझलना थी। इस घटना से वकील साहब को शिक्षा मिली कि कभी किसी का छिद्रान्वेषण एवं निंदा नहीं करनी चाहिए। यह कथा केवल वकील साहब को ही नहीं वरन सबको शिक्षाप्रद है। श्री साईं बाबा की महानता कोई न आंक सका और न ही उनकी अद्भुत लीलाओं का अंत ही पा सका। उनकी जीवनी भी तदनुरूप ही है, क्योंकि वे परम ब्रह्म स्वरूप हैं। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम। जय साई राम।